नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास देखेंगे। सुबह आपकी फिजिक्स की क्लास भी हुई थी क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत। तो अगर वो क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो वो भी क्लास कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट भी उसका बना दिया गया है अलग से, तो आप प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं। अब बात करें कि क्वेश्चन आउट सीरीज की तरह जो केमिस्ट्री क्लास की कर रहा हूँ मैं, अभी सब्जेक्टिव दे रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचिए कि सिर्फ 42 ही ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव करीब करीब पूरा हो गया है, तो ऐसा नहीं सोचिए। अभी आपका टोटल जो है 14 सीरीज जाएगा। ठीक है, 14-15 सीरीज भी जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सेट जो है वो सिर्फ एक नहीं बनते हैं। तो आपका सीरीज जो है वो आपका एक दो यहाँ पे बढ़ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी बाकी रह गए हैं कुछ देने। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग जरूर देखें, खुद से फैसला नहीं लें कि क्वेश्चन खत्म हो गया है अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कीजिएगा तो फिर अपने साथ ही आपका धोखा हो जाएगा, फिर बाद में मुझे नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI है यहाँ पे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग, और पूरा बार बार मैं बोल रहा हूँ जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सभी का नोट्स बना रहा हूँ। मैं बेवकूफ़ नहीं को आपको बोल रहा हूँ कि सभी को याद करने के लिए। ठीक है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ VBI याद करो, आप सभी याद करो। कुछ कारण है तो भी तो बता बोल रहा हूँ ना। ठीक है, सब कुछ मैं खुल के यहाँ पे नहीं बता सकता। तो आप लोग जो है टोटल क्वेश्चंस याद करो, बार बार मैं बोल रहा हूँ टोटल क्वेश्चन याद करो, सिर्फ VBI याद नहीं करो। VBI तो ठीक है, श्योर है VBI है, लेकिन जो है टोटल क्वेश्चन याद करो। तो क्लास की शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आइए जो भी जुड़ रहे हो सब देख लीजिए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन VBI है वो है आपका, प्रथम कोटि प्रतिक्रिया से क्या समझते हो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसका मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया वैसी प्रतिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक का सांद्रण प्रतिक्रिया क्रम में परिवर्तित हो, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है PCl5 टूटकर क्या बना, PCl3 प्लस Cl2 और N2O5 2NO2 और O2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। और उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के प्रतिक्रिया दर का गणितीय अभिव्यक्त प्राप्त करो। ठीक है, तो उसी में आपको ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे VBI या दोनों साथ साथ में भी देता है एग्जाम में, तो दोनों साथ में भी जोड़ के दे सकता है, तो वहाँ पे इसी में मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, माना कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया, ठीक है, ए प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है, और प्रारंभिक सांद्रण क्या है, ए। ठीक है, टी समय के बाद जो सांद्रण है वो मान लेना है कि A माइनस एक्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A माइनस एक्स, द्रव्यमान अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार dx/dt कर लेना है आपको। ठीक है, जो कि हो जाएगा इक्वल टू K इंटू A माइनस एक्स, फिर उसको आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx अपॉन क्या होगा, A माइनस एक्स बराबर k/dt। समीकरण एक इसको मान लेंगे, समीकरण एक, समीकरण के दोनों तरफ क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन कर लेना है आपको इसका और इसका। ठीक है, तो k कांस्टेंट है तो k बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका इस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे KT प्लस माइनस प्लस I, जहाँ I जो है वो इंटीग्रेशन स्थिरांक है, और इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, वेन t बराबर 0 तो A माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अतः इस तरीके से आपको लिख लेना है। समीकरण 2 में I का मान रख देना है आपको, यही आपका समीकरण 2 है, और आपका I का मान इतना आ गया है, तो I का मान समीकरण 2 में रख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से KT बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा KT बराबर, यानी कि लास्ट में आपको लिख लेना है कि KT बराबर कितना आ गया। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है कि KT बराबर आ गया है। ठीक है, या KT बराबर इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देना है 2.303। ठीक है, उसके बाद लॉग इतना आ गया। ठीक है, यही प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के दर स्थिरांक का गणितीय अभिव्यक्ति है। और ये आपका VBI क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का गणितीय अभिव्यक्ति निकालने के लिए आपको देगा ही देगा। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से शुरुआत से लिखना है आपका कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच the concentration of only a reactant molecule
चेंजेस आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना, उसमें भी बता दिए थे। फिर कंसीडर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको सब कुछ वही है, सिर्फ इंग्लिश का 2-3 टर्म है जो कि आप खुद से भी लिख सकते हैं, तो हिंदी वाले भी देखकर आप खुद से यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल कैसे परिवर्तित करेंगे, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे और मीथेन से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल कैसे बना, तो इथाइल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पूरा रिएक्शन आपको दिया गया है। जिंक क्लोराइड यानी 300 डिग्री सेल्सियस पे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में यहाँ पे किया गया है। इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल बनाया गया है। हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका बेंजीन से एनिलीन, एनिलीन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 लिख लेना है, हिंदी वाले लिख लेंगे। ठीक है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पे रिडक्शन होगा और इस तरह से आपको अभिक्रिया को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, स्लो मूवमेंट कर रहा हूँ, यानी यही आपको अभिक्रिया लिख देना है और आपके फुल मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो फुल मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम मीथेन, मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बनाना है, मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बनाना है, मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम मीथेन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अभिक्रिया लिख लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपको अभिक्रिया लिखते जाना है और यहाँ पे इस तरीके से फिगर आउट करके छोड़ देना है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा उसमें कुछ उलटफेर कुछ नहीं करना है, जैसा कि आपको दिया गया है फिगर इस तरह से। डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट जो VBI क्वेश्चन है, और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको वीडियो की क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो नेम द ओर्स ऑफ कॉपर, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, कॉपर के अयस्क का नाम लिखो और इसके अयस्क से कॉपर को कैसे निष्कर्षित किया जाता है। और ये आपका VBI क्वेश्चन है, यहाँ पे जल्दी से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत लोग कर क्या रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन लिखकर और गेस पेपर से क्वेश्चन मिलाकर याद कर रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, गेस पेपर का आंसर आप लिखते हो एग्जाम में तो वैसे ही आपको मार्क्स कम मिलते हैं। ठीक है, तो वैसा मत करना, थोड़ा सा मेहनत करो, आलसीपन मत अपनाओ। आप लोग करते क्या, क्वेश्चन लिख लेते हो और गेस पेपर से याद कर लेते हो, तो ऐसा मत करो। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगता होगा वीडियो देखकर लिखने में, याद करने में, लेकिन आप यही काम करो। ठीक है, गेस पेपर से यहाँ पे नहीं किया करो। तो कॉपर के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। पहला है कॉपर पायराइड CuFeS2, सेकेंड है क्यूपराइड Cu2O और थर्ड है आपका कॉपर ग्लेंस। निष्कर्षण लिखेंगे, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइड्स अयस्क से किया जाता है, कॉपर पायराइड अयस्क से किया जाता है। इसका सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। सांद्रित अयस्क को सिलिका के साथ मिलाकर, सांद्रित अयस्क को सिलिका के साथ मिलाकर क्या करते हैं, रिवर्बरेटरी भट्ठी में, रिवर्बरेटरी भट्ठी में क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है। भट्ठी में लौह अयस्क सिलिका के साथ मिलकर, लौह ऑक्साइड सिलिका के साथ मिलकर क्या बनाती है, लौह सिलिकेट धातु मल बनाती है। लौह सिलिकेट जिसे धातु मल कहता है, धातु मल बनाती है। उत्पन्न कॉपर को कॉपर मैटे कहा जाता है। तो कॉपर मैटे सिलिका जड़ित कन्वर्टर में रखा जाता है जिसमें कुछ सिलिका मिला दिया जाता है तथा गर्म हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है और यहाँ निम्नांकित प्रतिक्रियाएं होती है। ये प्रतिक्रियाएं आपको लिख लेनी है। ठीक है, ये सारी प्रतिक्रिया आपको वहाँ पे लिख लेनी है। यहाँ
ठोस कॉपर जो प्राप्त होता है, यहाँ ठोस कॉपर जो प्राप्त होता है उसमें SO2 गैस निकालने के कारण फकोले रहता है, ठीक है, फकोले रहता है, इसी कारण यह फलोलेदार कॉपर कहलाता है, इसीलिए यह कहा क्या कहलाता है, फलोलेदार कॉपर कहलाता है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो लिखना है आपको, फॉलोइंग्स आर द इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर। पहला है कॉपर पायराइट CuFeS2, सेकेंड क्यूपराइट CO2 और थर्ड है आपका कॉपर ग्लैंस, ठीक है। कैसे इसको एक्सट्रैक्शन करेंगे? कॉपर इज मेनली extracted by the copper pyrite ore. It is concentrated by fourth flotation process. The concentrated ore is heated in reverberatory furnace after mixing with silica in the furnace. Iron oxide porous slag as iron silicate with flux SiO2 and copper is produced in the form of copper matte. किस रूप में बनता है? तो कॉपर मेटे के रूप में कॉपर यहाँ पे बना लिया जाता है। कॉपर मेटे इज देन charged into silica lined converter. Some silica is added, कुछ सिलिका को मिला दिया जाता है, added and hot air blast is blown. Flowing reaction take place. वहाँ पे यह अभिक्रिया होती है, तो यह अभिक्रिया को आपको लिख लेना है। फिर लिखना है the solidified copper obtained has blistered appearance. क्या होता है? ब्लिस्टर होता है, फफोलेदार होता है, ड्यू टू एवोल्यूशन, किसके कारण? एवोल्यूशन के कारण ऑफ SO2, सो इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फफोलेदार तांबा, ब्लिस्टर कॉपर इसे कहा जाता है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता तथा आणविक चालकता। विशिष्ट चालकता तथा आणविक चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या है? विशिष्ट चालकता तथा आणविक चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या है? तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में, ठीक है। आपको फिर से बोल रहा हूँ, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ टोटल का आप याद कीजिए, घर में कम से कम 4 से 5 घंटे आप स्टडी को दीजिए। वीडियो देखने के बाद 4 से 5 घंटे आप स्टडी को दीजिए, क्योंकि याद करना आप ही को है, याद आप ही को करना है। कोई शॉर्टकट मेथड वहाँ पे काम नहीं करेगा, याद आप ही को करना है। याद करके जाओगे तो ही लिख पाओगे। एग्ज़ाम होना 100% है, एग्ज़ाम होगा ही होगा, ठीक है, ये आप 100% मान के चलिए। तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी में लगे रहो, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उससे याद कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से जितना हेल्प हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ। जिसको विश्वास है वो कर सकते हैं, जिसको विश्वास नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे चैनल है, आपको बहुत सारे वीडियो दिए जा रहे हैं, आप कहीं से भी क्लास कीजिए, लेकिन ये याद तो आप ही को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आंसर दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। विशिष्ट चालकता पे तनुता का प्रभाव, 1 सेंटीमीटर बिलियन में उपस्थित आयतनों को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तनुता बढ़ाने पर बिलियन का आयतन बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाने पे बिलियन का आयतन बढ़ जाता है, लेकिन प्रति घन सेंटीमीटर आयनों की संख्या जो है वो घट जाती है। यही कारण है कि तनुता बढ़ाने पर बिलियन का विशिष्ट चालकता घट जाता है। यही कारण है कि तनुता बढ़ाने पर बिलियन का विशिष्ट चालकता घट जाता है। और आगे है आणविक चालकता पर तनुता का प्रभाव। तनुता बढ़ाने से बिलियन का आणविक चालकता बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाने से बिलियन का आणविक चालकता बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाने पे बिलियन का आयतन क्या है? बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाने पे बिलियन का आयतन बढ़ जाता है, तो आणविक चालकता बराबर होगा विशिष्ट चालकता इंटू बिलियन का आयतन। विशिष्ट चालकता इंटू बिलियन का आयतन घन सेंटीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हैं, घन सेंटीमीटर, जिसमें 1 मोल जो है वो जो है
घुल्ले घुला हो, जिसमें एक मोल घुल्ले घुला हो, ठीक है, ये घ है, ध जैसा लग रहा है ना, घुल्ले घुला हो, धुल्ले धुला हो नहीं पढ़िएगा, घुल्ले घुला हो, ठीक है। निश्चित ही तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटता है, लेकिन बढ़े हुए आयतन से जब इसे गुना किया जाता है, तो कुल मान क्या है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, चालकता बढ़ जाती है, तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाता है। तो ये आपका हिंदी में हम लोग देख लिए, अब देख लेते हैं इंग्लिश। देखेंगे इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन अ स्पेसिफिक conductivity. The conductivity of ions present in ICC of solution is called a specific conductivity. Due to dilution, the volume of solution increases and there is increase in the number of ions, but number of ions per cc of solution decreases. This is the reason that a specific conductivity of solution decreases on dilution. यही कारण है कि डिल्यूशन करने पर जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की, वो कम जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। Effect on dilution on molar conductivity. The molar conductivity of solution increases, यानी इंक्रीज करेगा अपॉन डिल्यूशन। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो डिल्यूशन करने पे इंक्रीज करेगा। अपॉन डिल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज, यानी जैसे डिल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होगा एसपी कंडक्टिविटी एक्स, एक्सपी कंडक्टिविटी एस यहाँ पे लिखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए, जो भी आपकी क्लासेज चल रही है क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत सारी क्लासेज कीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप जो है क्लासेज कीजिए, फ्री रहने पे ही क्लास कीजिए, बिजी रहते हुए क्लास ना करें। जब फ्री रहें नोट्स अच्छे से बनाएं और उसे याद करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।